हे गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज नमन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो रिसेंटली OnePlus ने अपना नया फिटनेस बैंड लॉन्च किया है जिसका नाम है OnePlus बैंड और इसका प्राइस 2500 रुपीज है। और मैं आपको बता दूं इस प्राइस रेंज में ऑलरेडी Xiaomi का Mi Band 5 आता है जो मेरे हिसाब से वन ऑफ दी मोस्ट सेलिंग फिटनेस बैंड है इस प्राइस रेंज में। तो क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा परचेस करना चाहिए, 2500 रुपए हम अगर स्पेंड कर रहे हैं तो कौन से बैंड को परचेस करना चाहिए। तो इसका आंसर है Mi Band 5। क्यों, उसके बारे में आपको आगे पता पड़ जाएगा क्योंकि इन दोनों को ही जो है मैंने काफी अच्छे तरीके से कंपेयर करके देखा है। दोनों को साथ में पहन के मैं जिमिंग वगैरह गया हूं, वहां पे मैंने रनिंग और साइकिलिंग वगैरह की है, प्लस दोनों को पहन के एक साथ सोया भी हूं ताकि स्लीप ट्रैकिंग वगैरह जो है मैं आप लोगों को बता सकूं। तो काफी डिटेल में जो है ये वीडियो होने वाली है, पूरा वीडियो अच्छे से देख लो अगर आप इनको परचेस करना चाह रहे हो तो। और गाइस आज की इस वीडियो पे हम लेके चलते हैं 810 लाइक का टारगेट। नीचे लाइक का बटन है, उसको प्रेस जरूर कर देना। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो हमारे चैनल की तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस में लेकर आता हूं। और एक और चीज, सब्सक्राइब के साथ में नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा देना क्योंकि आप लोग जो है भूल जाते हो। अगर आप नोटिफिकेशन दबाओगे तो मेरी हर वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन से। तो यहाँ पे दोनों ही बैंड के जो स्ट्रैप है वो सिलिकॉन रबर के बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे OnePlus के जो बैंड की क्वालिटी है वो मुझे थोड़ी सी बेटर लगी है। थोड़ा सा थिक सा जो है मुझे रबर लगा है और यहाँ पे आपको डिजाइन वगैरह भी देखने को मिल जाती है, प्लस डुअल कलर में आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे Mi Band जो है वो एक तरीके से बिल्कुल प्लेन सा जो है आपको स्ट्रैप देखने को मिलता है, लेकिन दोनों में जो आपको जो है बटन लाइक इंसर्टर मिल जाते हैं, होल्स देखने को मिलते हैं, उसके थ्रू आप अपने हाथ में जो है इनको पहन सकते हो। एक चीज मैं आपको बता दूं कि OnePlus बैंड जो डुअल कलर के साथ में आ रहा है वो काफी कूल लगता है, लेकिन यहाँ पे Mi Band 5 के जो है आपको थर्ड पार्टी स्ट्रैप्स काफी सारे Amazon पे जो है मिल जाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसके स्ट्रैप्स बनाते हैं। तो मैंने कुछ सिलेक्टेड स्ट्रैप्स की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हो क्योंकि वो मेरे कुछ फेवरेट से जो है स्ट्रैप्स हैं तो आप उनको पहन सकते हो। तो गाइज यहाँ पे क्वालिटी के मामले में जो है मुझे स्ट्रैप की OnePlus बैंड की ज्यादा बेटर लगी है। दोनों ही बैंड कैप्सूल डिजाइन के साथ में आते हैं तो आप दोनों के कैप्सूल को स्ट्रैप से बाहर निकाल सकते हो। आगे आपको 1.1 इंच का स्क्रीन देखने को मिल जाता है और पीछे यहाँ पे सेंसर्स मिल जाते हैं। OnePlus बैंड में आपको एक और एक्स्ट्रा सेंसर मिलता है जो है इंफ्रारेड सेंसर, जो SpO2 या फिर ब्लड ऑक्सीजन के लिए जो है काम आता है। वो सेंसर जो है Mi Band 5 में आपको नहीं मिलता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि भाई OnePlus बैंड में जो है आपको आगे की तरफ OnePlus की ब्रांडिंग मिलती है, लेकिन यहाँ पे कोई बटन नहीं मिलता है, पूरी तरीके से टच स्क्रीन है। इसको अगर आपको वेक करना है तो टच जो है आपको करना पड़ेगा, स्क्रीन वेक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे Mi Band 5 में आपको बटन छोटा सा देखने को मिल जाता है नीचे की तरफ और ये टच स्क्रीन के साथ में आ जाता है। यहाँ पे OnePlus की ब्रांडिंग जो है वो कुछ थोड़ी सी बड़ी मुझे लग रही है, यहाँ पे अगर लोगो वगैरह होता तो भी चल जाता। ये जो है मेरा थोड़ा सा फीडबैक है OnePlus को। अब अगर इसके डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पे जो एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है वो दोनों का ही मुझे काफी पसंद आया है। काफी अच्छे कलर्स जो है इसमें मिलते हैं, यानी कि जो आइकन्स वगैरह इसमें मिल रहे हैं वो काफी अच्छे दिखते हैं। प्लस इनको अगर आप ब्राइट सनलाइट में भी जो है यूज करते हो तब भी जो है आराम से जो है जो भी कंटेंट आ रहा है उस पर वो सब क्लियरली देख सकते हो। मुझे दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। टच रिस्पॉन्स की बात करूं तो दोनों में ही जो है मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, चाहे मैं स्वाइप अप स्वाइप डाउन कर रहा हूं, लेफ्ट राइट कहीं भी स्वाइप कर रहा हूं, ऐसा नहीं हुआ है दोनों में कि मिस हो रहा है टच, कोई भी प्रॉब्लम मुझे फील नहीं हुई है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि दोनों में जो है आप वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो। कुछ वॉच फेस जो है स्टोर होते हैं बैंड में ही, लेकिन अगर आपको और भी जो है कस्टमाइजेशन वगैरह करना है तो आपको ऐप का यूज करना पड़ेगा। OnePlus बैंड में भी काफी सारे जो है वॉच फेसेस मिल जाते हैं और आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, अपने फोटोग्राफ्स वगैरह भी लगा सकते हो। लेकिन ये जो वॉच फेसेस है वो थोड़े लिमिटेड है क्योंकि यहाँ पे Mi Band 5 में आपको अनलिमिटेड जो है वॉच फेसेस मिल जाते हैं। इवन आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज करके जो है बहुत सारा कस्टमाइजेशन कर सकते हो, अलग अलग तरीके के वॉच फेसेस जो है यूज कर सकते हो। ये एक चीज मुझे काफी पसंद आई है जो अभी OnePlus बैंड में नहीं है। आई होप नेक्स्ट अपडेट या फिर कभी ऐसा अपडेट आए जहां पे हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू जो है OnePlus बैंड में वॉच फेसेस लगा पाए, लेकिन अभी के लिए ऐसा अपडेट आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। दोनों ही बैंड जो है वाटर रेजिस्टेंट है, 5 ATM रेटिंग के साथ में आते हैं, तो आप स्विमिंग के लिए भी जो इनको पहन के जा सकते हो क्योंकि इन दोनों में ही जो है आपको स्विमिंग मोड भी जो है मिल जाता है। अब अगर सेंसर्स और फीचर्स की बात करें तो दोनों में ही आपको ऑलमोस्ट सेम फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो एक दूसरे में जो है आपको कमी देखने को मिल जाती है। जैसे कि OnePlus बैंड में जो है आपको SpO2 सेंसर मिल जाता है जो इंफ्रारेड लाइट के साथ में चलता है, जो आज के टाइम पे कोविड सिचुएशन में काफी काम आ रहा है, और वो सेंसर जो है आपको Mi Band 5 में नहीं देखने को मिलेगा। और उसी के साथ में जो है OnePlus बैंड में आपको 2 स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी मिल जाती है, यानी आप क्रिकेट और बैडमिंटन का जो है फीचर इनेबल कर सकते हो। वो चीजें जो है आपको Mi Band 5 में नहीं मिलेगी। लेकिन Mi Band 5 में जो है आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस आपको जो है इसमें स्ट्रेस लेवल को जो है एक तरीके से ट्रैक करने का भी ऑप्शन मिल जाता है।
वो चीज जो है आपको OnePlus बैंड में नहीं फील होगी। और वही Mi Band 5 में जो PAI करके फीचर है, यानी कि आपकी पर्सनल एक्टिविटी को वो ट्रैक करता है हार्ट रेट के साथ में, और जो भी आप वर्कआउट वगैरह कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको एक तरीके से बताता है कि आपके वीक में आपका जो है कैसी हेल्थ रही है, आपको क्या क्या करना चाहिए। वो सारी एल्गोरिदम जो है वो सारी चीजें आपको Mi Band 5 में मिल जाती है, और ये जो है सारी चीजें आपको OnePlus बैंड में नहीं मिलती है। तो यहाँ पे कुछ कमी है, कुछ कमी नहीं है। मेरे लिए बैडमिंटन क्रिकेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई वो बैंड में होना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा, तब शायद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेंसर्स की बात करूं तो यहाँ पे जो आपको SPO2 सेंसर मिल रहा है OnePlus बैंड में, वो मुझे एक तरीके से गिमिक लगा है, क्योंकि भाई इसको जो है मैंने पर्सनली किसी के साथ कंपेयर करके तो नहीं देखा है, क्योंकि मेरे पास कोई अदर डिवाइस नहीं है जो SPO2 को सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे मैंने टेकवाइजर की जो है वीडियो देखी, उन्होंने Apple Watch Series 6 के साथ में कंपेयर किया था, और काफी ज्यादा फर्क जो है हमें फील होता है। मैंने भी जब इसको टेस्ट किया है तो हमेशा 100% ही जो है ऑलमोस्ट हर टाइम पे जो है बताता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई अगर 2500 रुपए में आपको SPO2 मिल रहा है तो आप OnePlus बैंड को ही परचेज कर लो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना है, इसके भरोसे जो है आप मत रहना। उससे अच्छा जो है आप कोई अच्छा सा Amazon पे जाके ऑक्सीमीटर परचेज कर लो, क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो यहाँ पे मुझे SPO2 सेंसर इतना कोई ज्यादा एक्यूरेट नहीं लगा है। तो यहाँ पे मैं फिटनेस ट्रैकिंग या फिर ट्रैकिंग एक्यूरेसी की बात करूँ तो दोनों को ही जो है मैंने प्रैक्टिकली अच्छे से यूज किया है, और रिजल्ट जो है वो काफी डिफरेंट मुझे मिले हैं। वहीं अगर मैं Mi Band 5 की बात करूँ तो भाई इसका स्लीपिंग ट्रैकिंग काफी कमाल का है। लाइक जब भी मैं सो रहा हूँ, अगर मैं 10 बजे सो रहा हूँ, सुबह 6 बजे उठ रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट सारी जो है एक तरीके से पूरी एक्यूरेसी के साथ में ये आपके Mi Band एप्लीकेशन में दिखा देगा। इवन अगर आप बीच में जो है अगर आप बहुत ही ज्यादा जो है डीप स्लीप में गए हो या लाइट स्लीप लिए, वो भी जो है आपके आई लैशेस के थ्रू जो है बता देता है। तो ये एक चीज मुझे काफी कमाल की इसमें लगी है। अब आगे बढ़े और बात करें स्टेप काउंट की, तो यहाँ पे इन दोनों को ही जो है मैंने अपने एक हाथ पे पहन के काफी वॉक किया है, काफी ट्रायल जो है मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जो है आपको दोनों में ऑप्शन मिल जाता है आउटडोर वॉक का। दोनों को मैंने एक साथ पे इनेबल किया है और मैंने वॉक किया है। अगर मैं बताऊं स्टेप्स, तो मैंने यहाँ पे करीब करीब 13 स्टेप्स जो है लिए थे, और पहले ट्रायल में जो है आप देख सकते हैं कि भाई OnePlus बैंड में जो है स्टेप्स काउंट्स आ ही नहीं रहा है, जहां पे Mi Band 5 में जो है आपको ऑलमोस्ट 12-13 जो है स्टेप्स ऐसे आपको दिख जाएंगे। मैंने ये ट्रायल जो है कम से कम 2 से 3 बार किया है, और हमेशा जो है OnePlus बैंड में कभी कभी स्टेप्स जो है वो काउंट नहीं कर रहा है, 0 ही बताता है, जहां पे Mi Band 5 में जो है एक्यूरेट बता देता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ऐसा जो है कभी हुआ है, कभी जो है बता देता है, लेकिन ऑलमोस्ट हर टाइम पे जो है ये मिस कर देता है। तो स्टेप काउंट के मामले में भी जो है मुझे थोड़ा सा इनएक्यूरेट अभी OnePlus बैंड लगा है। अब अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो ट्रेडमिल के टाइम पे जो है मैंने इनको अच्छे से भी यूज किया है, और यहाँ पे ट्रेडमिल के टाइम पे जब दोनों को ही जो आप इनेबल कर देते हो, यहाँ पे आपको अलग से ऑप्शन मिल जाता है। उसके इनेबल के बाद जो है दोनों अच्छे तरीके से काम करते हैं, आपको जो है डिटेलिंग वगैरह जो है मिल जाती है। बैंड में जो है आपको इन्फॉर्मेशन रन टाइम पे ही मिलती रहती है, आपका हार्ट रेट आपको बताता रहता है, कैलोरीज कितनी बर्न करी है, आप कितने किलोमीटर चले हो, वो सारी चीजें आपको दोनों ही बैंड में मिल जाती है, चाहे आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हो तो। लेकिन यहाँ पे एक जो चीज जो है मैंने कई बार नोटिस की है वो ये कि फॉल्स अलार्म जो है यहाँ पे OnePlus बैंड में काफी ज्यादा मिलता है, क्योंकि मैंने जो है अपने बैंड में जो है एक तरीके से सेट करके रखा है कि अगर मेरी हार्ट बीट जो है 130-140 को क्रॉस करती है तो मुझे जो है अलार्म चाहिए। तो यहाँ पे OnePlus बैंड जो है कई बार फॉल्स अलार्म दे देता है, मेरी इतनी हार्ट बीट नहीं होती है फिर भी ये वाइब्रेट होने लगता है। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम जो है मुझे Mi Band 5 में फील नहीं हुई है। तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम जो है मुझे पर्सनली फिटनेस ट्रैकिंग के टाइम पे जो है फील हुई है, जो मुझे पर्सनली ऐसा लगा है कि यार अभी OnePlus बैंड जो है इतना मैच्योर नहीं हुआ है। तो गाइस यहाँ पे फिटनेस के मामले में जो है मुझे Mi Band 5 बहुत आगे लग रहा है। अब अगर यहाँ पे बैटरी लाइफ या बैटरी के बारे में बात करें तो ये भी जो है मैंने काफी प्रैक्टिकली टेस्ट आउट किया है। सबसे पहले मैं चार्जिंग टाइम बता देता हूँ। तो यहाँ पे चार्जिंग के लिए जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि Mi Band को जो है आपको निकालने की जरूरत नहीं है, उसके कैप्सूल को आप डायरेक्टली जो है पीछे से बहुत ही छोटा सा जिसका चार्जर है आपको जो है डायरेक्टली कनेक्ट कर देता है, मैग्नेट के थ्रू अटैच हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है आपको बार बार OnePlus बैंड के जो कैप्सूल है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो चार्जिंग टाइम जो है 0 से 100% मैंने चार्ज नहीं किया था, इसको जो है मैंने हाफ एन आवर चार्ज किया था, और दोनों में एक तरीके से सेम जो है बैटरी परसेंटेज मुझे मिला, 45-46% जो है चार्ज हो गया था। लेकिन अगर मैं बैटरी कैपेसिटी की बात करूं तो यहाँ पे आपको OnePlus बैंड में 100 mAh की बैटरी मिल जाती है, जहां पे Mi Band 5 में आपको 125 mAh की बैटरी मिल जाती है, थोड़ी सी जो है बड़ी बैटरी है। बैटरी लाइफ की बात करूं तो दोनों ही ब्रांड ने जो है 2 वीक्स तक की जो है बैटरी लाइफ बोली है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप बैंड को कैसे यूज कर रहे हो। मेरा जो यूज होता है वो ये कि मैं पूरी तरीके से 100% पे जो है ब्राइटनेस पे बैंड को यूज करता हूँ। हार्ट रेट मॉनिटरिंग जो है वो ऑलवेज ऑन रखता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी
देर बाद जो है दोनों हार्ट रेट लेने लगते हैं। उस हिसाब से अगर मैं बैटरी लाइफ बताऊं तो यहाँ पे OnePlus बैंड ने जो है करीब करीब 10 डेज तक जो है मुझे बैटरी लाइफ दे दी है, लेकिन यहाँ पे Mi Band 5 ने जो है अराउंड 12 से 14 डेज तक की जो है बैटरी लाइफ दे दी है। तो यस, इसमें आपको थोड़ी बड़ी बैटरी लाइफ मिल रही है जिसका नतीजा आपको मिल जाता है। तो यस, बैटरी लाइफ के मामले में मुझे थोड़ा सा जो है Mi Band 5 बेटर लगा है। अब अगर दोनों बैंड की UI के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है जैसे कि मैंने बताया कि वॉच फेसेस के मामले में जो है Mi Band 5 काफी आगे है। आप बहुत सारे जो है वॉच फेसेस लगा सकते हो, लेकिन उसके अलावा जो बाकी फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। बाकी जो UI फंक्शनैलिटी है वो भी सेम है। स्वैप अप स्वैप डाउन करके जो है आप चीजों को देख सकते हो, सिंगल टैप के साथ में जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो और ऑलमोस्ट सेम सी जो है आपको डिजाइन मिल जाती है। आप ब्राइटनेस वगैरह या फिर कह लो फोटोज वगैरह क्लिक करनी है, सेल्फीज वगैरह, या फिर आपको अपना फोन फाइंड करना है, म्यूजिक कंट्रोल करना है, ये ऑलमोस्ट सारे फीचर्स जो है दोनों में ही आपको सेम मिल जाते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन के मामले में अभी OnePlus काफी नया है। सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड में अभी जो है इसकी एप्लीकेशन जो हेल्थ वाली है वो अवेलेबल है, iOS के लिए अभी नहीं आई है। कब आएगी इसके बारे में अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है। और एप्लीकेशन जो है वो Mi Fit ऑब्वियसली काफी बेटर है, काफी अच्छे जो है एडवांस आपको फीचर्स दे देता है। OnePlus जो है अभी उसको टाइम लगेगा उसकी एप्लीकेशन को और बेटर होने में। और वैसे अगर आपको डिटेल में सारे फीचर्स का वॉक थ्रू चाहिए तो दोनों की जब मैंने अनबॉक्सिंग बनाई थी तो उस वीडियो में जो है मैंने काफी डिटेल में जो है सारे फीचर्स का वॉक थ्रू दिया था। उन दोनों ही वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स है इस वीडियो में जो है कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि भाई Mi Band 5 जो है वो अभी का जो है प्लेयर नहीं है, इसको जो है 5 जनरेशन लगे हैं Mi Band 5 बनने में। मैंने जो है सारे Mi Band 5 ऑलमोस्ट यूज करे, जो विदाउट स्क्रीन आता था Mi Band 1, वहां से लेके जब Mi Band 2 आया, उसके बाद HRX एडिशन आया, Mi Band 3 आया ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के साथ में, Mi Band 4, उसके बाद ये 5, मैं ऑलमोस्ट सारे Mi Band यूज कर चुका हूं। उसको इतना टाइम लगा है एक्यूरेसी जो है लाने में, अपनी एल्गोरिदम को काफी बेटर करने में। OnePlus बैंड का जो ये बैंड है ये पहला बैंड है उनका, ओप्पो का ही जो एक तरीके से ये बैंड है उसको रीडिजाइन करके इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो अभी जो इसको टाइम लगने वाला है Mi Band के टक्कर में आने के लिए। एप्लीकेशन भी इतनी अच्छी जो है डेवलप नहीं हुई है और बैंड के एल्गोरिदम में भी जो है मुझे काफी बग अभी फील हुआ है। हो सकता है इन फ्यूचर जो है फर्मवेयर अपडेट के थ्रू ठीक कर दे, लेकिन अभी अगर आप परचेस करने का सोच रहे हो, अगर आपको एक्यूरेसी मैटर करती है, अगर आपको फीचर्स मैटर करते हैं, तो आप जो है Mi Band 5 को ही जो है परचेस कर लो। तो मैंने आप लोगों को ऑनेस्टली काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर जो है आंसर दे दिया है। अगर आप इन दोनों में से किसी को भी परचेस करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा अच्छी बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अब वहां से जाके चेकआउट कर लो, क्योंकि सेल के टाइम में जो है प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। तो गाइस इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आपका एक लाइक काफी मोटिवेट करता है और भी इंफॉर्मेटिव और डिटेल वीडियोस बनाने में। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब भी कर देना और उसी के साथ में नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।